यह कहानी लक्ष्मणपुर नामक साधारण से गांव की है, जहां पर भोला नाम एक युवक अपनी माँ और एक छोटे भाई सोनू के साथ रहा करता है। भोला जो कि एक लकड़हार है, जो रोजाना गांव के बाहर घने जंगल में लकड़ी काटने जाता है और गांव के बाजार में जाकर लकड़ी को बेच देता है, और ऐसे ही उसके घर का गुजारा चल रहा होता है। माँ, मेरा खाना दे दो, मेरे जंगल जाकर लकड़ी काटने का समय हो चुका है, वरना फिर मुझे देर हो जाएगी। उसकी माँ एक पोटली में खाना बांधकर भोला को दे देती है। बेटा, ज्यादा देर मत करना, अंधेरा होने से पहले तुम घर आ जाना। आप चिंता मत करो माँ, मैं समय रहते घर वापस आ जाऊंगा। वह पहले तो अपने गांव के बाजार की तरफ जाता है, जहां पर उसी के जैसे गांव के लकड़हारे खड़े होकर आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। भोला भी उनके पास जाता है। अरे भाइयों, क्या हुआ? आखिर तुम सभी इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? भाई भोला, तुम्हें नहीं पता क्या, कल कल्लू अकेले ही जंगल में लकड़ी काटने गया था और उसे लकड़ी काटते हुए शाम हो जाती है, लेकिन वह जंगल से वापस नहीं आता। इस बात से उसके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गांव के मुखिया के कहने पर अगले ही दिन सुबह गांव के कुछ लोग उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं और कल्लू उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में बेहोश हालत में मिलता है। हाँ भाई, मुझे भी एक दिन लकड़ी काटते समय जंगल में अजीब से जानवरों की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो मैं तुरंत ही अपनी सारी लकड़ियों को लेकर सीधा गांव वापस आ गया था, और अब मुझे भी जंगल में जाकर लकड़ी काटने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए, माना कि थोड़ा पैसा कम होगा, लेकिन हम सभी जीवित तो रहेंगे। और बोला, तुम क्या करोगे? गांव में मुखिया अब जंगल जाकर लकड़ी काटने पर रोक लगा देता है, ताकि और कोई हादसा न हो पाए। भोला लोगों की इस तरह की बातों को सुन परेशान हो जाता है, लेकिन उसे आज तो किसी भी तरह लकड़ी काटने जंगल में तो जाना ही है, क्योंकि उसके घर में राशन खत्म हो चुका होता है। लकड़ी काटते समय भोला को भी डरावनी आवाजें सुनाई पड़ने लगती है, और वह ये आवाजें सुनकर घबराता है। अरे, यह कैसी आवाज़ है? लगता है कि कोई राक्षस आसपास है। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियों को लेकर यहाँ से निकलना होगा। वह पेड़ के पास रखा अपना खाना उठाने जाता है। अरे, मेरे खाने की पोटली कहाँ गई? खाना की पोटली न देख वह डर जाता है, पर तभी उसे पेड़ के ऊपर से आवाज आती है। भोला पेड़ की डाल की ओर देखता है और वहाँ एक बच्चा होता है, और वह भोला की पोटली का खाना खा रहा होता है। बच्चे, तुम इतने घने जंगल में इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई यहाँ लकड़ी काटने आया है? नहीं, मैं यहाँ एकदम अकेला हूँ और मैं इस घने जंगल में खो चुका हूँ। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता से बिछड़ चुका हूँ, और जब मैंने तुम्हारा यह खाना देखा तो मैंने सीधा इसे उठाकर खा लिया। वैसे मेरा नाम जादू है। और मेरा नाम भोला है। और क्या तुम अब इस पेड़ से नीचे आओगे? चलो, मैं तुम्हें अपने गांव लेके चलता हूँ और मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मदद करूँगा। तब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। जादू पहले थोड़ा सोचता है। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, तुमको मुझे अच्छा खाना खिलाना होगा। घर पहुंचकर भोला सारी बात अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ और छोटा भाई दोनों ही खुश होते हैं। बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया जो जादू को अपने घर ले आए। हाँ बड़े भाई, आपने सही किया। जादू मेरे साथ अब रोज खेलेगा। और अब रात को सभी सो रहे होते हैं। तब यह सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैं इन सभी के साथ कुछ समय काफी आराम से रह सकता हूँ, क्योंकि मैं शायद अकेले ही अपने घर नहीं पहुँच पाऊँगा, और मुझे अपने घर जाने के लिए शायद भोला की जरूरत भी पड़ेगी, मगर मुझे अभी भी इन पर ज्यादा भरोसा नहीं है। और भोला भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस यही गांव में जा रहा हूँ। और क्या तुम लोगों को काम मिला? भोला अब छिपते छिपाते जंगल निकल जाता है और वहाँ लकड़ियाँ काटता है, फिर गांव के बाजार में जाकर बेच देता है। इस बार उसे लकड़ियों के काफी अच्छे दाम मिलते हैं। वाह, इस बार तो मुझे लकड़ियों के काफी अच्छे दाम मिले हैं, क्योंकि अब शायद जंगल में कोई भी लकड़ियाँ काटने नहीं जा रहा है। भोला अब से रोज यही काम करने लगता है। वह जंगल जाता है
लकड़ियां काटकर बाजार में गांव वालों को बेच देता है और उसके हालात भी धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं। भोले के पास अपने घर में पर्याप्त राशन भी होने लगता है। जादू भी सोनू और उनके परिवार के साथ अच्छी तरह जुड़ जाता है। अब तो माता पिता से मिले काफ़ी समय हो चुका है। क्या वे मुझे अब भी ढूंढ रहे होंगे? मगर मैं उनके पास कैसे जाऊं? रास्ते में मुझे भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अब मैं भोला को सही समय देखकर सारी बात बता दूंगा, तब शायद वह मेरी कुछ मदद कर पाए। जादू, क्या सोच रहे हो? तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं सोनू, चलो अब हम घर चलते हैं। माँ, मैं अब लकड़ी काटने जा रहा हूँ। समय रहते बाजार से कुछ राशन भी लेके आऊँगा। वह रोजाना की तरह जंगल जाता है और जब वह लकड़ी काट कर आ रहा होता है तभी उसका पैर एक पत्थर पर लग जाता है, जिससे वह गिर जाता है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। वह अब बड़ी मुश्किल से घर पहुंच पाता है। उन्हें खाट पर लेटा देते हैं। सोनू और जादू भागकर गांव के वैद्य को ले आते हैं। वैद्य भोला के हाथ की पट्टी कर देता है और वहां से चला जाता है। भोला को अब एक सप्ताह आराम करते हो जाता है, मगर उसके हाथ में ज्यादा सुधार नहीं हुआ हो। मैं अब क्या करूं? हमारे घर में एक ही कमाने वाला है, मगर अब जब से भोला हाथ टूट गया है तब से धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होता जा रहा है। अब मुझे ही शायद कुछ करना होगा, वरना घर का गुजारा कैसे होगा। तभी सोनू, जो घर के बाहर होता है, माँ की बात सुन लेता है। वह भी इस बात को अच्छे से जानता है कि घर का राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। माँ भी बहुत ज्यादा परेशान है। लगता है मुझे ही जंगल जाकर लकड़ियाँ कटनी होंगी ताकि घर का गुजारा हो सके। यह विचार जाकर जादू को भी बताता है। यह बिल्कुल बेकार विचार है। तुम जंगल नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम गांव में ही रहेंगे। लेकिन सोनू जादू की बात नहीं मानता है और अभी सुबह होने पर बिना किसी को बताए कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल जाता है और जंगल जाकर मेहनत से लकड़ियां काटने लगता है। तभी शाम होने लगती है। दूसरी तरफ गांव में जादू को शक हो जाता है कि सोनू जंगल निकल गया है। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वह फिर भी जंगल चला गया और अब मैं क्या करूं? अब शाम से रात होने को आती है। जादू बेटा, क्या तुमने सोनू को देखा है? वह अब तक घर नहीं आया है। क्या होगा माँ, रात होने को आई है, सोनू अभी तक नहीं आया। जादू अब मजबूर हो जाता है और सारी बात भोला और माँ को बता देता है। तुम यह क्या कह रहे हो? वैसे भी जंगल में राक्षसों का बहुत ही ज्यादा खतरा है। माँ, मैं अभी जंगल जाता हूँ और सोनू को घर वापस लेके आऊँगा। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते हो। मैं शायद जानता हूँ कि सोनू कहाँ पर है। भोला भाई, आप मुझ पर भरोसा रखें। हम दोनों ही कल सुबह जंगल की ओर निकलेंगे। मगर मैं रुक नहीं सकता, मेरा भाई खतरे में है। हाँ, आपको याद है एक दिन आपने मेरी जान बचाई थी और अब मैं सोनू की जान बचाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखें। और अब सुबह होते ही वह दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते वह जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं। भोला भाई, आप थक चुके हैं, थोड़ा आराम कर लें। सफर अभी काफी लंबा है। ठीक है, चलो इस पेड़ के पास आराम करते हैं। भोला काफी थक जाता है और उसे नींद आ जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह चौंक जाता है। तुम इंसान हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? अब हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम सभी से कोई भी लड़ाई नहीं चाहता हूँ। तुम बस मुझे यह बता दो कि क्या तुमने इस जंगल में एक छोटे से लड़के को देखा है? हाँ, हमने देखा है, जिसे राक्षस राजा अपनी गुफा की ओर ले गया है। वैसे हमें भी उससे बहुत ही ज्यादा नफरत है, क्योंकि वह आए दिन हमारे राज्य में उत्पात करता है। यह सब जानकर भोला तुरंत जादू के साथ वहां से निकल अंधेरे में और घने जंगल की ओर निकल जाता है और अंत में गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जादू गुफा के पास आते ही दौड़कर अंदर चला जाता है। जादू, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? भोला भी जादू के पीछे भागता है, जहाँ राक्षस का सरदार और उसके लोग होते हैं।
बेटा तुम इतने दिन कहाँ पर थे? मुझे लगा मनुष्य ने तुम्हें पकड़ लिया है। नहीं पिताजी, मनुष्य बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और यह भोला भाई है जिन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। और आप सोनू को छोड़ दें। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे लगा कि मनुष्य ने तुम्हें कैद कर लिया है तो मैं भी इसे पकड़ लाया। वह सोनू को छोड़ देता है। मुझे माफ़ कर दो भोला भैया कि मैंने आपसे यह बात छुपाई। कोई बात नहीं, पर अब हमें जाना होगा। मगर अपने पिता से कहो कि वह कंकाल के राज्य में उत्पात न करें, सभी लोग मिलजुल कर रहें। राक्षस सरदार मान जाता है और जाते जाते उनको एक सोने से भरा मटका देता है और वादा करता है कि वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। भोला और सोनू अब घर आ जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।